स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। वहां पे आपको थोड़ा मैंने बेसिक बताया। क्या बेसिक में आपको सेट क्या होता है, सेट आप लोगों ने सेट चैप्टर पढ़ा था प्रीवियस सेक्शंस में 8 9 10 में, तो आपको थोड़ा बेसिक सेट के बारे में थोड़ा बेसिक बताया मैंने। सो स्टूडेंट हमारा जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा चैप्टर, फंक्शन। स्टूडेंट फंक्शन को हम लोग मैथ भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं फंक्शन का। ए फंक्शन क्या एफ, फंक्शन को हम लोग शो करते हैं, डिनोट करते हैं एफ से। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज अ रिलेशन व्हिच एसोसिएटेड फॉर ईच एलिमेंट इन एक्स इन ए यूनिक एलिमेंट y इन b। क्या है सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बता रहा है, फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, एक रिलेशन है। क्या है, रिलेशन बिटवीन सेट A एंड सेट B, सेट A और सेट B के बीच में रिलेशन हमारा फंक्शन। और क्या है स्टूडेंट, फंक्शन क्या शो करता है स्टूडेंट, हमारा जो सेट है A है, इसके कुछ एलिमेंट होंगे, इसको हम लोग शो करते हैं। इसको अगर मैं शो कर रहा हूँ x1 x2 x3, और हमारे सेट B में कुछ एलिमेंट्स होंगे y y1 y2। तो स्टूडेंट ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या क्या करता है, शो करता है आपको रिलेशन बिटवीन सेट A एंड सेट B। और कैसे क्या करता है कि सेट A में जो एलिमेंट x है उसके लिए यूनिक एलिमेंट, उसका एक रिलेशन है सेट B के साथ। सेट A का सेट B के साथ रिलेशन है, तो सेट A में जो एलिमेंट x है उसके लिए एक यूनिक सॉल्यूशन है सेट B में y। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। हर एक एलिमेंट जो x है, हमारा जो सेट A में एलिमेंट x है उसके लिए यूनिक एलिमेंट y है B में। तो स्टूडेंट कोई भी सेट A है और सेट B है, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे A B C D, तो इसमें कुछ एलिमेंट होंगे M N O P Q, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो स्टूडेंट हमारे सेट का एक रिलेशन है जो शो करता है, फंक्शन क्या है हमारा एक रिलेशन शो करता है इसके हर एक एलिमेंट जो x में जो सेट A में जो एलिमेंट x है उसके लिए यूनिक सॉल्यूशन है हमारे सेट B में। तो A के लिए यूनिक सॉल्यूशन है n, वैसे ही C के लिए D के लिए ये है। ये स्टूडेंट मेरा सेट A हो गया और ये सेट B हो गया। ये रिलेशन को हम लोग एरो लाइन से शो करते हैं। वेन डायग्राम में हम लोग एरो यूज कर, एरो हमारा रिलेशन बताता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा A का रिलेशन है n के साथ, B का रिलेशन है O के साथ, एलिमेंट O के साथ, एलिमेंट C का रिलेशन है एलिमेंट P के साथ, एलिमेंट D का रिलेशन है एलिमेंट M के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे सेट में जो एक एलिमेंट है उसका यूनिक सॉल्यूशन है सेट B में। तो इसका स्टूडेंट A का यूनिक एलिमेंट हो गया हमारे सेट B में, N हो गया, फिर B का O हो गया, C का P हो गया, D का M हो गया। तो फिर हर एलिमेंट के लिए एक सॉल्यूशन है, सेट के जो भी एलिमेंट A B C D हर एक एलिमेंट के लिए सेट B में एक सॉल्यूशन है देके है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो रिलेशन है ये हमारा फंक्शन हो गया, ये हमारा फंक्शन है। तो स्टूडेंट कोई भी एलिमेंट है y है B में, जो हमारा एलिमेंट A का x का सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट हम हमारे जो फंक्शन है y को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट y is represented by y is equal to function of x। x क्या है फंक्शन, y क्या है फंक्शन है x का। ओके स्टूडेंट, फिर आपने स्टूडेंट ये जो y है, ये y को हम क्या, यहाँ पे स्टूडेंट y का एक इमेज है ऑफ x फॉर अ फंक्शन।
ये जो स्टूडेंट ये जो फंक्शन हो रहा है, ये जो हमारा फंक्शन है, अंडर फंक्शन अंडर दिस रिलेशन, और y क्या है, y इज ए इमेज ऑफ x, x का इमेज है, सेट A में x है, उसका सेट B में जो एलिमेंट y है उसका इमेज है हमारा, जो सेट B में हमारा जो एलिमेंट y है वो क्या है, हमारा इमेज है x का, सेट A में जो एलिमेंट x है उसका इमेज है किसके, यहाँ पे अंडर फंक्शन, मतलब यहाँ पे जो रिलेशन है ना एलिमेंट A और एलिमेंट सॉरी सेट A और सेट B के बीच में, तो वहां पे जो y है इज ए इमेज ऑफ x है। ओके स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट यहाँ पे सेट A और सेट B के बीच में जो रिलेशन है अगर वो हमारा फंक्शन है, फंक्शन है कैसे, हर एक एलिमेंट A के अंदर जो एलिमेंट है उसके लिए यूनिक सॉल्यूशन है एलिमेंट B में, तो स्टूडेंट ये हमारा जो रिलेशन है इसलिए हमारा फंक्शन हो जाएगा। अगर ये स्टूडेंट हमारा रिलेशन अगर फंक्शन हो गया तो स्टूडेंट हियर A इज, यहाँ पे जो हमारा सेट A है, सेट A इज कॉल्ड डोमेन, स्टूडेंट यहाँ पे जो सेट A है वो हमारा डोमेन हो जाएगा फंक्शन का, एंड सेट B और सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन, सेट A को हम लोग डोमेन बोलेंगे और सेट B को यहाँ पे हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसे। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने देखा फंक्शन क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा है, फिर बाद में उसमें कुछ टर्म्स है वो हम लोगों ने देखा, डोमेन कोडोमेन क्या होता है, तो उसमें अब एग्जांपल देख लेते हैं फंक्शन का। सुनिए यहाँ पे क्या एग्जांपल है कुछ, यहाँ पे एक सेट A है सेट B है, इनके बीच में कुछ रिलेशन बता के रिलेशन R1 है, अब ये रिलेशन R1 हमारा फंक्शन है कि नहीं वो हम देखते हैं। तो सर फंक्शन क्या बताया था, फंक्शन क्या एक रिलेशन शो करता है सेट A और सेट B के बीच में, और वहां पे हर एक एलिमेंट जो हमारा एलिमेंट x है A में, सेट A में कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो हर एक एलिमेंट के लिए सेट A के हर एक एलिमेंट के लिए सेट B में कुछ सॉल्यूशंस है, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, सेट A के एलिमेंट A के लिए सेट B में कुछ सॉल्यूशन होगा, तो हमारा जो यहाँ पे रिलेशन है वो फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो सेट A है और ये सेट A है और ये सेट B है, इनके बीच के रिलेशन को हम लोग ऐसे एरो से शो करते हैं। वेन डायग्राम का यूज करेंगे स्टूडेंट, तो हम लोग वहाँ पे एरो का यूज करेंगे रिलेशन शो करने के लिए। तो उसमें यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट A है सेट A का, इसके लिए एक एलिमेंट B, इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन है एलिमेंट सॉरी सेट B में, फिर बाद में है, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो हमारा B है उसके लिए एक यूनिक सॉल्यूशन 3 है सेट B में। सिमिलरली स्टूडेंट जो हमारा एलिमेंट C है उसके लिए यूनिक सॉल्यूशन 1 है सेट B में, फिर एलिमेंट D के लिए यूनिक सॉल्यूशन है हमारे सेट B में। तो सर हर एक एलिमेंट के लिए सेट A के हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन है हमारे सेट B में, यहाँ पे स्टूडेंट हमारा, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो रिलेशन R1 है हर एक एलिमेंट के सॉल्यूशन है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो रिलेशन हमारा वो फंक्शन हो गया, सो देयरफॉर रिलेशन R1 is a function। ओके स्टूडेंट, अभी आप एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट हमारा सेकंड वाला एग्जांपल देख लो, यहाँ पे हमारा सेट A है सेट B है, इनके बीच में रिलेशन कुछ रिलेशन R2 होगा। अब स्टूडेंट ये रिलेशन जो हमारा R2 है फंक्शन देखेंगे वो चेक करते हैं।
तो स्टूडेंट ए बी सी और डी में क्या मेरे एलिमेंट्स हो गए एम के, सेट एम के एलिमेंट्स हो गए। तो अब ये जो एलिमेंट है इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन है क्या वो देखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन हर एक के लिए अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा सेट एन में तो हमारा जो रिलेशन R2 है ये हमारा फंक्शन है, इसको हम लोग फंक्शंस बोल सकते हैं। ओके, तो एलिमेंट ए के लिए सॉल्यूशन 1 है सेट एन में, फिर एलिमेंट बी के लिए एलिमेंट 2 है, फिर एलिमेंट सी के लिए भी एलिमेंट 2 है, एलिमेंट डी के लिए यूनिक सॉल्यूशन है क्या नहीं है। तो स्टूडेंट ये मेरा रिलेशन जो R2 is not a function, is not a function, यहाँ पे जो रिलेशन R2 है मेरा फंक्शन नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, बिकॉज मेरा जो एलिमेंट D है उसके लिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं है मेरे इसमें। ये जो मेरा डोमेन है उसका डोमेन के एलिमेंट के लिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं है मेरे को डोमेन में, बिकॉज एलिमेंट D in set M has no solution in set D, set M. ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसे। स्टूडेंट एक थर्ड एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे सेट सी और सेट डी है, इनके बीच में कुछ रिलेशन R3 है। अभी R3 हमारा फंक्शन है कि नहीं हम देखते हैं, और वो हम कैसे चेक करेंगे R3 रिलेशन है कि नहीं। हर एक एलिमेंट A के लिए कुछ यूनिक सॉल्यूशन रहने को होना B में। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एलिमेंट A है उसके लिए एक यूनिक सॉल्यूशन है 1, फिर बाद में उसके लिए A के लिए और एक सॉल्यूशन है 2। तो स्टूडेंट यहाँ से भी पता चल जा रहा है कि मेरे A के लिए दो सॉल्यूशन है, एक पर्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशन है क्या D में सेट D, C का सेट D, जो एलिमेंट A है सेट C में उसके लिए दो सॉल्यूशन है सेट D। तो स्टूडेंट यहाँ से मेरा प्रोसेस से पता चल रहा है कि R3 is not a function। और ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सेट एलिमेंट A है हमारा डोमेन में जो एलिमेंट A है उसके दो सॉल्यूशन है कोडोमेन में। ये सॉरी इसको डोमेन और कोडोमेन बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमारा एक फंक्शन ही नहीं है। अगर ये फंक्शन रहता तो ये डोमेन हो जाता था, ये कोडोमेन हो जाता था। तो सर जो सेट C है उसमें जो एलिमेंट A है उसके दो सॉल्यूशन है सेट D में, इसलिए यहाँ पे जो रिलेशन R3 है वो मेरा फंक्शन नहीं है। बिकॉज for element A in set in C there are two solutions। ओके स्टूडेंट, ये हो गया सेट, मतलब ये हो गया फंक्शन। तो आपको समझ में आ गया ना, अगर कोई भी दो सेट देखे होंगे तो दो सेट फंक्शन है कि नहीं वो आप लोग पहचान सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे ये हमारा सेट, ये हमारा जो रिलेशन R2 ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पहला सेट है इसमें जो एलिमेंट D है उसके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हमारा जो सेकंड एलिमेंट D है, एलिमेंट जो सेकंड सेट जो है ना इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे हर एक जो हमारा जो पहला सेट है इसके हर एक एलिमेंट के लिए एक सॉल्यूशन रहने के लिए तभी मेरा जो रिलेशन है वो फंक्शन बनेगा। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे जो मेरा सेट C है, पहला सेट C है, सेकंड सेट D है, तो उसमें यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक सॉल्यूशन रहने को ना। बट यहाँ पे जो मेरा एलिमेंट A है इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं, इसके दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 है और 2 है, इसलिए यहाँ पे जो रिलेशन R3 फंक्शन नहीं है। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसे। और स्टूडेंट यहाँ पे जो रिलेशन है
यहाँ पे जो रिलेशन है तो यहाँ पे जो रिलेशन है जो हमारे फंक्शन को डिवाइड कर रहा है, रिलेशन which define function, relation which define function f, function f from set a। यहाँ पे जो मेरा रिलेशन है which define function, जो रिलेशन है वही हमारा फंक्शन रहेगा और वो कब रहेगा वो हम लोगों ने अभी देखा, which define function f from set a to b is always given by algebraic rule। यहाँ पे सुनो जो रिलेशन होगा दो सेट के बीच में वो हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन होगा, वो अलजेब्रिक रूल के साथ वो एक ऑलवेज गिवन बाय अलजेब्रिक रूल इज वो हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा। जैसे एग्जांपल बता देता हूं, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सो यहां पे मेरा क्या हो गया, y क्या हो गया, y किसके ऊपर डिपेंड है, x, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x की उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसमें यहाँ पे जो y और x के बीच में जो रिलेशन है ये हमारा यहाँ पे फंक्शन हो गया। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कभी भी रिलेशन हमारा जो फंक्शन डिफाइन करता है वो हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन के इसमें रहता है। ओके, सो स्टूडेंट मैं y को यहाँ पे लिख सकता हूँ y इज फंक्शन ऑफ x। ओके, फिर उसमें सेकंड एग्जांपल लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। सो स्टूडेंट यहाँ पे y क्या है, ये क्यूबिक y और x के बीच में रिलेशन है, वो रिलेशन यहाँ पे फंक्शन, वो रिलेशन फंक्शन रहेगा। और क्यों रहेगा वो हमको पता है, क्योंकि यहाँ पे मैं x की एक वैल्यू पुट करूंगा तो मेरी y की कुछ वैल्यू आएगी, फिर y x की कुछ और दूसरी वैल्यू पुट करूंगा तो y की दूसरी वैल्यू आएगी, और कोई दूसरी वैल्यू पुट करूंगा तो उसके लिए मेरे को दूसरी डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो x की कुछ वैल्यूज के लिए y की एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, इसलिए यहाँ पे जो रिलेशन है हमारा इनके बीच में वो हमेशा फंक्शन रहेगा। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसे।